शांति। आज की तारीख है 24/11/13 और आज की मुरली वो अव्यक्त प्राण प्यारे मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली है। क्योंकि आज रविवार है और इसीलिए हम आज रिवाइज कोर्स की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो तारीख है 27/5/77 77 की मुरली है और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है अमृत वेले। तन की दिनचर्या और मन के पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दोनों ही, शरीर की और मन की, दोनों ही स्थिति की सेटिंग करो। आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है। एक तो जो सभी सामने बैठे हैं, दूसरी भारतवासी बच्चों की सभा, फिर दूसरे विदेशी बच्चों की सभा। तो बाबा के सामने एक सभा बैठी है और दूसरी देश विदेश के जो भी बच्चे मुरली सुन रहे हैं लाइव में, वो सभा बैठी है। विदेशी बच्चे बहुत उमंग, उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते और खुशी में नाच रहे हैं। उन्हों की खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने बाप दादा को सुनाई दे रहा है। सब तरफ विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बच्चों के उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन और मिलन का उमंग देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले तो क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान को प्राप्त करने के उमंग और उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भले अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन के तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। हाँ, बाबा कहते जो ऐसे योग युक्त बच्चे हैं वो स्वयं को अव्यक्त रूप से कहाँ बैठा हुआ देखते हैं? मधुबन की सभा में बाप दादा के सामने अपने को अनुभव करते हैं। अच्छा, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न और याद की यात्रा के द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त, सदा हर परिस्थिति को स्वस्थिति द्वारा सेकंड में और सहज पार करने वाले ऐसे बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त ज्ञानी तो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का तीनों कालों, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, तीनों कालों और तीनों लोकों की, फिर सृष्टि का आदि मध्य और अंत, फिर तीनों लोकों की, आकारी साकारी और निराकारी दुनिया, तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव, जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल है, जिनको पूरा मालूम है,
उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप बन नहीं सकते। अब जो गणेश मूर्त बन गए, गुणों के मूर्त बन गए, वो विघ्न कैसे डालेंगे या विघ्न मूर्त कैसे होंगे? यदि कोई विघ्न मूर्त बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण और वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती। स्लोगन है, अपने चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।